नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न पर काम कर चुका था, है ना। आज होगा उनसे आगे। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया। क्लियर है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या करता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। अब बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो ये भी प्रश्न जैसे 1 से 10 नंबर तक बता, ये भी वही है जो पूछा, उसे मल्टीपल करना है। तो कितने दिन, दिन पूछा तो दिन से हमें मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले तुलना कीजिए सैनिक का, तुलना सैनिक से। 150 सैनिक है, 50 सैनिक छोड़ के चलेगी तो बचा कितना सैनिक, 100। तो सैनिक का तुलना सैनिक से। यहाँ पे 20 दिन के बाद 50 सैनिक गया है, तब टोटल भोजन 50 दिन तक था। 20 दिन बाद गया तो बचा कितना, 30 बचा। 30 से मल्टीपल कर दीजिए। वही ना कहता बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन तक चलेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हल कीजिए, 0 0 कटाए, 0 0 गया तो 15 45, तो 45 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 12 नंबर कहता है 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। देखिए भाई एक बात मैं बताता हूँ, 1 से लेकर के जो हमने 11 नंबर तक के प्रश्न को बताया वो थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा उससे भी अधिक एडवांस में जो है कि संख्या दे दिया गया। तो आपको इसको भी सरल तरीके से बनाना, आप बहुत इजी लैंग्वेज में बनाना, ठीक है। तो आपको कुछ याद नहीं करना, ध्यान में रखना। आप क्लास 10th में देखिए भाई पढ़े हैं, क्लास 10th में आप 15वां चैप्टर याद कीजिए, प्रायिकता पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, प्रायिकता पढ़े होंगे ना, प्रायिकता। तो प्रायिकता का एक छोटा सा का फॉर्मूला है जो थोड़ा सा मैं एक बार लिखना चाहता हूँ कि संभव घटना बटा कुल घटना, है ना, कुल घटना। ये आपका छोटा सा का एक नमूना है, ये चीज़ है ना। बस यही चीज़ से जो कि पूरा बना लीजिएगा, सवाल बना लीजिएगा। जब भी एडवांस में संख्या ढेर दिया जाता है तो ऐसे बना लेते हैं। क्या आप ध्यान से देखिए, करने समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि संभव घटना क्या है, ये देखिए। आप सभी कोई कहीं ना कहीं यूज करते होंगे या तो कभी ना कभी एग्जाम दिए होंगे। तो जब भी एग्जाम देते, मान लेते 100 मार्क्स का एग्जाम दिए, तो आप ला लिए 75 नंबर, तो 75 ऊपर लिख देते हैं, 100 क्या नीचे। तो 100 दिखाता है कुल, भाई 100 है, 100 में जो संभव है आपने जो नंबर लाया 75 लाया, यही ना करते हैं। बस यही हुआ संभव। तो जितना भी आ रहा है उसको ऊपर और टोटल को नीचे लिखना है, बाकी बात आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये हमने एक जो आपको दरिया बताई, इसी पे जो अब सारा सवाल को हल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कहता है 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द, ठीक है। टोटल 1400 पुस्तकों का जिल्द कुछ ना कुछ तैयार कर रहा है पुस्तकों का, ठीक है। कहता 15 दिन में तैयार करता। भाई 15 दिन लग रहा है 21 जिल्द साज के लिए, टोटल 1400 पुस्तक की बात कर रहा है। तो 1400 टोटल है ना, तो टोटल को नीचे लिख दिए। और 21 जिल्द है ना, दिन कहता है 15 दिन, तो 21 गुना 15 कर देंगे तो यही ना रिजल्ट आ जाएगा। तो संभव जो है 1400 नीचे लिख दिए। अब देखिए कहता है 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करता था। अभी एक दिन में कुछ ना कुछ किया तो एक दिन में 21, तो 15 दिन में तो 21 गुना 15 बोल देंगे 15, है ना। तो ये हो गया संभव इतना है, टोटल ही इतना है। तो संभव घटना बटे कुल घटना कर दिया यहाँ पे, संभव घटना बटे कुल घटना। अब यहाँ तक को कहानी खत्म, यहाँ तक का हमने क्या कम कर लिया, ठीक है। अब आगे कम करना, आगे कहता 800 पुस्तक, तो टोटल यहाँ पे टोटल की बात करें कुल घटना 800 है। कहता 20 दिन में तैयार करने के लिए जिल्द साज चाहिए। कितने जिल्द साज चाहिए, तो बोलिए x जिल्द साज चाहिए। एक दिन के लिए x जिल्द साज, तो 20 दिन के लिए x गुना 20 कर दिया, कहानी खत्म। ये भी प्रायिकता है, संभव घटना बटे कुल घटना, ये भी संभव घटना बटे कुल घटना है, दोनों तो वही है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस कर दिए। क्लियर है। अब इसको कटान छटान कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कटाते हैं तो मैं कह सकता हूँ 2 0 से 2 0 खलास कर दिए, 7 से कटाए 7 21, 7 दूना 14, है ना। 2 से कटाए 4 बार में, 4 से कटा लिए 5 बार में, 5 से कटा लिए 3 बार में, तो 3 गुना 3 करिएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में x, तो x बराबर हो गया 9। तो देखिए कितना इजी तरीके से बन गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए इसी तरीके से अब सबको दबोचेंगे, थोड़ा सा जो कि बढ़ा के क्वेश्चन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करा 60 आदमी 14 दिन में 280 ग्राम चावल का उपभोग करता है। चलिए 280 आपका टोटल की बात कर दिया, टोटल 280 ग्राम चावल है, ठीक है। आदमी भाई 60 आदमी 14 दिन, है ना। तो 14 दिन तो 60 गुना 14, 60 गुना 14,
ये हो गया संभव, और टोटल कितना चावल को भोग कर लिया 280 किलोग्राम। तो हो गया संभव घटना बटे कुल घटना, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं आपको। अब आगे ये इतना सा का काम कर लिए, अब इससे आगे कहता है 30 आदमी कितने दिन, भाई कितना दिन, तो x दिन, x गुना 30 आदमी है ना, तो x गुना 30, टोटल की बात कर दे 120 किलोग्राम चावल को भोग करता है, तो यहाँ टोटल 120 कर दे। अब दोनों तो वही है, इसलिए दोनों आपस में क्या गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि ये भी संभव घटना बटे कुल घटना, ये भी संभव घटना बटे कुल घटना, दोनों आपस में क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब इसको हल कीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ ये 0 से ये 0 खल्लास, ये 3 से 4 बार में खल्लास है ना, ये 0 से ये 0 खल्लास, 7 ये 14 से 14 का 14, 14 दूना 28, 2 से कटा दे 3 बार में है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा, 4 3 12, तो x बराबर 12। तो फटाक से देखिए राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो बोलिए मेरे भाई कोई दिमाग इसमें लगा रहे हैं क्या, ज़्यादा स्टार लगा रहे हैं, कुछ स्टार दिमाग नहीं लगा रहे, बस जो बोले वही चीज़ कर करके क्या बना रहे हैं। अब ध्यान से देखिए इसको भी बनाते हैं। कहता यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 60 घंटा कार्य करते, 6 घंटा ना, 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाता है। टोटल कुर्सी की बात करें 460 है, तो टोटल को नीचे लिखते हैं। अब देखिए 12 बढ़ई है, 6 घंटा लग रहा है, 12 बढ़ई है 6 घंटा प्रतिदिन, एक दिन के लिए 6 घंटा, 12 बढ़ई है, 12 बढ़ई तो 12 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में, तो 12 बढ़इयों के लिए ना 6 घंटा लगा होगा, तो 12 गुना 6, 12 इंटू 6, अब जो भी इसका आया फिर बोला 24 दिन जब है तो 24 से भी मल्टीपल करेंगे, तो ये आएगा संभव, ये हुआ कुल, तो संभव बाय कुल कर दिए। अब बाकी बात इधर ये इतना सा का काम हमने कर दिया, इतना कुछ क्या बनाए। और आगे कहता है 18 को बढ़ई प्रतिदिन, अब 18 बढ़ई तो 18, अब प्रतिदिन 8 घंटा, तो 18 बढ़ई के लिए 8 घंटा करेंगे, तो 18 गुना 8, तो कार्य करने के लिए 36 दिन में, तो टोटल 36 दिन बोला, तो दिन को भी मल्टीपल करना पड़ेगा, 36 दिन में कन्वर्ट हो गया। कितनी कुर्सियाँ बनाएगा, तो भाई पता नहीं, x कुर्सियाँ बनाए, x नीचे में लिख दिया, हो गया क्लियर। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना भाई। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, नहीं तो हल करके देख लेते हैं। देखिए कटन छटन करते हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया 12 का 12, 12 तिया 36, 6 का 6, 6 तिया 18 है ना, अब 8 का 8, 8 तिया 24, क्लियर है। अब आपका जो है कि ये आपका ये आपका हो गया, ये 3 का 3, 3 का 3, 460 गुना कर दीजिए 3, तो x गुना इधर कीजिएगा, तो x बराबर 3 गुना 0 0, 6 3 18 करे 8, 3 3 चौके 12 1 13, तो हो गया 1380, जो कि राइट आंसर 1380 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बताइए तो कोई दिमाग लगाए इसमें, कोई दिमाग नहीं, सिंपल सिंपल है ना, सिंपल है भाई सिंपल। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप पहले जो है कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, करारा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ ना, बनाने का आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही मैं आपको देते रहूँगा, है ना। आगे देखिए समझिए, कहता 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा जो कि कर सकते हैं। कोई कार्य है, कोई काम है, तो वो भाई कोई भी काम होगा वो कुल ही काम होगा, समझिए, कोई भी काम होगा 10 दिन 20 दिन कोई भी काम होगा तो कुल ही होगा ना, तो कुल है तो कुल नीचे में लिखेंगे। कहता 7 आदमी है और किसी कोई कार्य है, उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी है तो 12 दिन लग रहा है, तो 7 के लिए 12 दिन लगेगा, तो 12 गुना 7 कर लेते हैं। कहता इससे दुगुना कार्य, तो भाई मान लेते इसका 1 गुना होगा, तो 1 नीचे में लिख ले, टोटल 1 गुना कार्य करता होगा, तो टोटल नीचे में लिख ले, संभव जो भी आया ये आ गया, क्लियर है, टोटल नीचे लिख लिए। अब यहाँ कहता है इससे 2 गुना कार्य, तो 2 गुना नीचे में लिख लिए, जैसे 2 गुना कार्य क्या, तो बोला 8 दिन में पूरा करने के लिए 8 दिन लिख लिए, कि पूरा करने के लिए आदमियों की आवश्यकता होगी, तो भाई कुछ ना कुछ आदमी होगा, बोला x आदमी है तो 100 आदमी के लिए 8 दिन, तो 8 से मल्टीपल हो गया। अब ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए। बोले था कोई दिक्कत कोई दिक्कत डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 7 गुना 3 21 हो गया, राइट आंसर 21। फटाक से बोलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बोलिए तो भाई कोई दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते। कोई फार्मूला मैं आपको रटा रहा हूँ क्या भाई, ये भी मैं तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई फार्मूला लिख रहे MDHBP, कुछ नहीं लिख रहा, बस जो कॉन्सेप्ट है एक बार बता, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब भी डायरेक्ट अब करने लगिएगा, सबको वैसे करना है, दबोचना है, बस सीखना है आपको, है ना।
तो ये कहता है रवि किसी देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। कहता है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। ठीक है, विश्राम भी करता है, 9 घंटा विश्राम कर रहा है, 40 दिन में वो तय कर रहा है। कहता पहले से दुगुनी दूरी को दुगुनी चाल से प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कितना दिन में तय करेगा वो तो सबसे पहले हमें कुल खोजना है। यहाँ पे कुल क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुल आपको मिलेगा। रवि कोई काम है, अब कोई काम है, किसी दूरी, कोई दूरी है ना, तो किसी दूरी को प्रतिदिन, कोई दूरी है तो वो भी तो एक काम है ना, दूरी है तो दूरी है भी तो टोटल की दूरी की बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ तक उसको जाना है। तो यही आपका दूरी ही आपका कुल की बात यहाँ पे कर रहा है। तो कुल जो भी नीचे है उसको मान लेते दूरी 1 होगा, तो इसका दुगुना यहाँ पे बोला दूरी, तो यहाँ पे 2 कर दिए। कोई दिक्कत, 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए बोल दिया ना, कहता है दुगुनी दूरी, तो यहाँ पे 1 गुनी होगा, तो यहाँ पे 2 गुनी बोल दिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 9 घंटा एक दिन के लिए, 9 घंटा 40 दिन के लिए, तो 40 दिन के लिए 9 घंटा हो गया। ये हो गया इस साइड का काम खत्म, संभव बाय कुल कर दिए। आगे कहता है दुगुनी चाल से प्रतिदिन दुगुने समय दुगुने लग रहा है। यहाँ समय दुगुने, तो 9 घंटा लग रहा है, तब समय विश्राम भी दुगुना कर रहा है, तो 18 घंटा समय लग रहा है। तो ये समय 18 था, मैंने क्या कहा 18 लिख दिया। क्लियर, आगे देखिए कहते दुगुने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। दिन पता नहीं, तो मैंने बोला x दिन। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिए, यहाँ दुगुनी चाल की बात कर रहा है। ठीक है, चाल की बात कर रहा है, तो चाल का विलोमानुपाती जो है ना, यानी कि चाल का जो उल्टा है वो समय होता है। कहता है समय होता है, तो सही समय होता है। ठीक है, ये समय है, टाइम होता है। तो दुगुनी चाल यानी टाइम बोल रहा है दुगुनी चाल से, है ना, और प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करता। अब दुगुनी चाल बोल रहा है, तो समझिए थोड़ा सा यहाँ पे यदि मैं बोलूँ, इसका हमने बोला ये जो दुगुनी है इसका विलोमानुपाती उल्टा, विलोमानुपाती का मतलब उल्टा, दुगुनी चाल है ना, समय इसका उल्टा होता है। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 होगा, तो 1/2, 1/2 का होगा 2 होगा। ध्यान में रखना, हमने बोला दुगुनी चाल विलोमानुपाती का मतलब उल्टा है ना, तो उल्टा का मतलब 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा। तो जो 2 है ना, तो समय अब लग रहा था, पहले था 2, अब ये जो हो गया ना आधा ये समय ले रहा है। ठीक है, चाल को हमने क्या किया, समय में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2। देखिए थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, ये थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा टाइम इधर 2, इधर इसका हो जाएगा आधा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया, बस कुछ तो हमने किया नहीं, बस जो बोला वही हमने कर दिया। तो पहले था 2, अब इसका दुगुनी, इसका उल्टा, तो हो गया ये 1। क्या हो गया 1, नहीं तो देख लीजिए 2, पहले 2, इसका उल्टा विलोमानुपाती 2 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अब देखिए इसको कटाइए, आंसर आ जाएगा ना। तो 2 से मैं कह सकता हूँ 9 बार में खल्लास, 9 से 9 खल्लास, 40 दूना 80, फटाक से बोल दीजिए 80 दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17वां नंबर प्रश्न देखिए, इसको भी वैसे खत्म करेंगे। देखिए 17 नंबर समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है। 18 व्यक्ति है, 6 घंटा कार्य करता है, तो 18 के लिए 6 घंटा होगा ना, तो 18 गुना 6 कर दिया। ठीक है, तो 18 के लिए 6 दिन, तो 18 ये तो 1 दिन के लिए निकल गया, 18 गुना 6 की। तब कहता है कार्य करके एक छोटे सभा भवन की जो कि निर्माण करता है, यानी कि 30 दिन में बनाते हैं। तो 30 दिन लगेगा, 1 दिन में इतना, 30 दिन के लिए तो 1 गुना 30, इतना गुना 30 कर दे, 30 दिन चले। तो बना क्या रहा है ना, छोटे सा सभा भवन, तो सभा भवन ही कुल हो गया, है ना। क्या हो गया, कुल तो सभा भवन हो गया, क्योंकि उसका जो टोटल फोकस है सभा भवन पे हो गया, तो कुल को नीचे लिखेंगे तभी कुल पता नहीं चला, आगे पढ़ते हैं। कहते इस सभा भवन के तुलना में 16 गुना बड़ा है, बड़े सभा भवन को कहते इससे 16 गुना बड़ा, यानी अब हमें पता चलिए ये होगा 1 गुना, तो इसका दूसरा जो बन रहा है ये होगा इसका 16 गुना, 1 का 16 गुना 16 गुने बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटा हर एक दिन 6 घंटा कार्य करते हुए 27 दिन काम करता है। 27 दिन में बनाते हैं, 27 से मल्टीपल, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आदमी भी होगा, तो वही बोला कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, तो बोले x व्यक्ति। काम तमाम, अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो जो कटेगा कटाइए, जो नहीं कटेगा नहीं कटा। 6 से मैं बोल सकता हूँ कटा सकता हूँ, 9 से कटा सकता हूँ, 9 2 18, 9 3 27। ठीक है, मल्टीपल कीजिए, 16 गुना 2 हो जाएगा 32, 32 पर 1 0, 320, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 17 का 320। क्लियर है। तो जो बोला वही चीज़ हमने
क्या क्लियर है? बाकी बात तो कोई दिमाग हम तो लगा नहीं रहे एक्स्ट्रा, अब देख लीजिए कोई दिमाग नहीं है, बस जो कह रहा है वही, बस कुल को नीचे लिख रहा है ना, इतना सा करता हूँ। आगे की बात कर लेता हूँ। कहता है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 280 मजदूर लगाए गए, यानी आदमी लगाए गए, 280 आदमी लगाए गए, 100 दिन में बनाया है। तो 100 दिन में बनाया है ना। 5 मीटर लंबी सड़क को कहता है 100 दिन में बनाने के लिए, 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए, 100 दिन में बनाने के लिए लगाया गया है। अब देखिए क्या करता है, कहता किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ, 80 दिन बाद पता चला कि 3.1/2 क्या ना किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। इतने समय सड़क जो कि बना, 80 दिन बाद पता लगा इतना ही बना है। तो मेरा कहने मतलब टोटल तो इतना ही है, क्योंकि इतना बनाया कम के 80 दिन में, तो टोटल तो इतना ही है। तो टोटल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल पकड़ में आ गया। टोटल 3 दूना 6, 1 7/2, 7/2 क्या है टोटल 7/2। मजदूर की बात बोले 280 मजदूर, 280 मजदूर को दिया गया काम, लेकिन बना है इतना, टोटल नीचे लिख लिया। लेकिन कितना दिन में बना? 80 दिन। तो 80 दिन तो पहले ठगाइए, तो 80 से मल्टीपल कर लिया, हो गया संभव बाय कुल, बिल्कुल हो गया संभव बाय कुल। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है लंबी सड़क बनी, कहता है कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए, कहता है उस वही कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की ज़रूरत है, और कितने लोगों की ज़रूरत है ये बोला, ठीक है। तो पहले देखिए बचा कहता है 80 को तो चल गया, 20 को बचा है, तो 20 है भाई, क्या है 20 लोग बचा है ना, क्योंकि 80 लोग तो चल गया, 80 दिन, ये 80 दिन तो खत्म, 20 दिन बचा मेरे भाई, लोग बोलते हैं 20 दिन बच गए। कितने लोगों की ज़रूरत है भाई? मान लेते हैं 100 लोगों की ज़रूरत है फिलहाल के लिए, समझिए, है ना। और कितना 100 के लिए ज़रूरत है, लेकिन अब बचा कितना करे? टोटल जो टोटल मेरे पास 5 है, 5 में से तो टोटल बोले 3 दूना 2, 2 तिया 6, 1 7, 7/2 तो खत्म ही हो गया। 5 में से इतना ख़त्म हो गया, तब बचा कितना? 7 तो ख़त्म हो गया। तो ये देखिए थोड़ा 3/2 बचा, कितना बचा? 3/2 बचा। बोले कैसे सर जी? अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अंतर कर लीजिएगा। तो 5 दूना 10, 10 में 7 गया, 3/2 है ना बचेगा, तो 3/2 बचा है। इतना काम को अब 20 दिन में पूरा करना है, कितना मजदूर है पता नहीं, तो ये 3/2 बचा है, ठीक है। अब ये भी संभव घटना बटे कुल घटना, ये भी संभव घटना बटे कुल घटना, संभव बाय कुल, ठीक है। तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको कटान छटान कीजिए आंसर। तो 2 से 200 खलास कर दीजिए, 7 से 4 बार में खलास कर दीजिए, 7 चौक 28, और 20 से 20 चौक 80 खलास कर दीजिए। अब 4 गुना 4 कीजिएगा, और कुछ कट रहा है क्या? ये 3 है ना, 3, 4 चौक 16, 16 गुना 3 हो जाए, 16 3 48, 480। तो x का वैल्यू आ गया 480। यहाँ पे कई स्टूडेंट यहाँ पे 480 मार के जो कि मज़े में आ जाता है, जो कि गलत है। 480 दिन ये राइट आंसर नहीं होगा। क्यों 480 नहीं? क्योंकि पूछा है क्या, ये ध्यान में रखिए, पूछा क्या उस पर पहले तो फोकस कीजिए। कहता है कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए, यही कहता है निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए, कहता है करने हेतु, अब बोल दिया और कितना लोगों की आवश्यकता जरूरत है, और कितना लोगों की जरूरत है ये बोल करके खत्म कर दिया। नहीं बोलता ना, इतने सा बोलता कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने है, तो क्या, तो यहाँ पे आंसर ये आ जाता है। लेकिन बोला और कितना लोगों की ज़रूरत है, तो भाई यहाँ पे एक्स जो है ना, टोटल जो कि लोग जो है कि 480 है टोटल। ये जो आपको बोला कि कितने लोगों की ज़रूरत है, टोटल 480 लोग हैं, तो और ना अलग से लाया उसको पूरा करने के लिए, है ना। क्योंकि 280 में 20 दिन 80 दिन बाद ज्ञात हुआ क्या इतना किलोमीटर लंबी है सड़क बना है, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना है, वही समय में पूरा करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो आपका जो टोटल 280 मजदूर है, तो ये 280 मजदूर को पहले हटा दीजिए। तो 280 जैसे हटाएंगे तो 200, और कहता कितने लोगों की ज़रूरत है, भाई 200 लोगों की और ज़रूरत है, ठीक है। और कितने लोगों की ज़रूरत है? 200, क्योंकि 280 लोग था, वही समय में ख़त्म करना है, क्योंकि 80 दिन में इतने सा बना ही है, अब वही दिन में ख़त्म चाहिए। तो और कितना लोग चाहिए, और कितना लोग और एक्स्ट्रा दे दें जो को समय वही दिन में 100 दिन में ख़त्म हो जाए, तो 200 और आदमी को दे देंगे ना, तो 100 दिन जो वो टारगेट रखा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है।
देखिए 19 नंबर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा जो कि अटकाया है, थोड़ा सा क्या क्या डिफरेंस क्या समझिए। कहता 3 आदमी तथा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते, 3 आदमी मिलके और 6 वो लड़का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आदमी मैन और 6 लड़का यानी 6 बॉय, ठीक है। कटा करके यदि देखूँ तो हो गया 1 आदमी पर 2 लड़का, ठीक है, ये ना हो गया, कटेगा तो 1 आदमी पर 2 लड़का। कहता 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को, फिर से कहते हैं 6 गो मैन और 8 गो बॉय इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता करना है पहले। देखिए तो एक आदमी, देखिए आप चाहे तो लड़का को मैन बना दीजिए या मैन को लड़का, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन हमें तो सहूलियत होगा, ये मैन है ना, 1 आदमी पर 2 लड़का, तो इसको लड़का में कन्वर्ट करने में मज़ा आएगा। तो 1 आदमी पर 2 लड़का, तो 6 आदमी पर 12 लड़का, 6 आदमी पर 12 लड़का, 6 गुना 2, और यहाँ पर 8 लड़का और है। तो टोटल लड़का की बात करें तो 12 और 8 जोड़ देंगे, टोटल लड़का की बात करें 20, टोटल लड़का की बात करें 20, तो 20 आ गया आपका नीचे, और संभव जो है 40 दिन है। और हमें पूछा है कि कब जाए लड़का है, देखिए यहाँ पे 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो लड़का पूछा गया, तो लड़का यहाँ से आपको तुलना करना है, तो 6 गो है टोटल, तो 6 लिख दिया, 40 दिन लगा तो 40 से मल्टीपल गया। तो लड़का को ना बनाए, तो लड़का का तुलना लड़का से ना करेंगे, तब तो आदमी तो लेना नहीं है। तो हो गया टोटल नीचे, संभव जो था ऊपर में कर दिया, हो गया आपका राइट आंसर। 20 से 20, 20 दूना 40, 6 दूना 12, यानी 12 राइट आंसर आ गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए 20 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, इजी लैंग्वेज में इसको भी मैं समझाऊंगा। कहते यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 कमाते हो तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझने का पहले प्रयास कीजिए। अथवा का मतलब या फिर या आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस होगा, ठीक है, बराबर होगा। तथा का मतलब हो रहा है प्लस, ध्यान में रखना, तथा और ये सब का मतलब प्लस, अथवा या का मतलब बैलेंस में। ठीक है, तो मैं यदि बैलेंस इसको करूँ तो 5m और बराबर 7 महिला वोमेन कर दूँ, तो एक बात समझ में रखिएगा, ये जब भी बैलेंस में रहता है तो मैन के बराबर ये 7 आ जाएगा और वोमेन के बराबर 5 आ जाएगा, है ना। तो रेशियो में प्रकट करने पर आता है, तो मैं डायरेक्ट रेशियो में प्रकट कर दूँ, तो रेशियो में मैन वोमेन लिख दूँ, तो मैन के बराबर हो गया 7, वोमेन के बराबर हो गया 5। ठीक है, और कहता है कि प्रतिदिन कुल एक दिन में इतना धन कमाता है, तो कुल्ले है, तो कुल को हम नीचे में लिखते हैं, आपको तो इतना सा तो पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे भी दिया गया तो आगे वाला का भी जो कुल होगा तो नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका निपटारा कर लेते हैं। अब इन दोनों को यदि मल्टीपल कर देंगे तो टोटल एक दिन का कुल धन आ जाएगा। ठीक है, तो मैन और वोमेन को जैसे मल्टीपल किए तो एक दिन का कुल धन आ गया। आगे देखिए, कहता 7 आदमी तथा इतना महिलाएं जो कि प्रतिदिन कितना धन कमाएगा। अब देखिए 7 आदमी, एक आदमी को देखिए ये रेशियो निश्चित नहीं रहता, ध्यान में रखना। तो एक आदमी 7 रुपया बना देंगे, निश्चित हो जाएगा, ये कट गया खत्म हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे कि एक आदमी यदि एक आदमी 7 रुपया कमाता है तो 7 आदमी कितना कमाएगा, बोलिएगा 7 आदमी 7 7 49 रुपया कमाएगा, तो डायरेक्ट मैं 49 बोल दूँ। ठीक है, और 13 जो महिलाएं, एक आदमी 5 रुपया कमाता है, ठीक है, एक दिन में, तो 13 महिलाएं मिलके कितना दिन में कमाएंगे, 13 गुना 5, 13 5 65 बोले, दोनों को जोड़ दिए तो एक दिन का कुल धन आएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा कि महिलाएं ये दोनों मिलके प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे, तो हमें पता नहीं, तो x धन कमाएंगे, तो टोटल को x जो धन था नीचे में लिखा, ये भी धन है एक दिन का, ऊपर में लिखा, तो संभव बाय कुल, यहाँ भी संभव बाय कुल, दोनों वही आ गया, तो आपस में दोनों क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा। ठीक है, अब कटाने की बात करूँ तो यहाँ 5 से यदि चलिए 5 से कटा दूँ, तो 5 से कटा 5 जगह 5, दो डिजिट एक साथ आ रहा है तो 0 आ जाएगा, 5 25 0 तो 0। 7 से कटाओ तो 7 का 7 बचा 3 3 यानी 35, तो 7 5 35 0 0। अब 114 गुना हो जाएगा, 114 गुना हो जाएगा इतना। ठीक है, तो 15 से पहले 0 बैठा दे, 15 चौके 60 करिए 0 हो जाएगा, और फिर 15 का 15 6 हो जाएगा, 21 करिए खत्म हो जाएगा 2, 15 15 2 17, यानी कि अक्स बराबर है, तो इतना धन हो जाएगा ना, तो इतना आपका धन हो जाएगा। देखिए तो यानी कि 17,100, तो 17,100 ऑप्शन में देखिए 17,100 है ना, तो 17,100 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है,
तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।